अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे जो कि मशहूर ज़माना फॉर्मूले हैं, जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। इस फॉर्मूले से मैं भी बोर हो चुका हूँ, आप भी बोर हो चुके होंगे, लेकिन भाई ये लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपके तो फिर जो है वो पेपर में नंबर ही अच्छे नहीं आएंगे। तो इससे पहले कि आप ये ना लगाने का सोचें और पेपर में अच्छे बेकार नंबर लाने का सोचें, तो इससे बेहतर है आप पेपर में अच्छे नंबर लाने का सोचें, अपने लिए भी मेरे लिए भी। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो था उसमें ये था कि पहली वाली टर्म आपको स्क्वायर दी हुई थी और लास्ट वाली टर्म स्क्वायर दी हुई थी, सेंटर वाली भी स्क्वायर थी, प्लस में थी। उस पर भी हम यही दो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें भी यही है। इसमें भी पहली टर्म स्क्वायर है और दूसरी टर्म स्क्वायर है। जब भी इस तरह वाला आपको दिया हुआ होगा और बीच में प्लस दिया हुआ है, तो जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ ना, उसी टेक्निक से करेंगे तो कर लेंगे, वरना तो फिर तो ऐसा हो जाएगा। तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको जो है, इसको ये ए है आपके पास, ये बी है, इसको इस फॉर्मूले में लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक यहां पर करेंगे हम चेंजेस। चेंजेस क्या करेंगे, बड़ी मजेदार चेंजेस है। मैथ्स का ना एक उसूल होता है, जो चीज आप बढ़ा रहे हो प्लस में, वो चीज माइनस में भी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, अगर वो चीज पहले से प्लस में तो आप माइनस में बढ़ा दो, और माइनस में तो प्लस में बढ़ा दो। अभी इसमें हमें ये जो 2ab है ना, ये 2ab है ना, यहाँ पर ये 2ab हमें माइनस में बढ़ाना पड़ेगा। एक ये किसमें होगा, जिसमें आपको दो टर्म दिए होंगे, दोनों स्क्वायरिंग होगी और बीच में प्लस होगा, उसमें करना है। ये पहचान है, फिर झगड़ा हो जाएगा। ये पहचान अगर आपने नहीं याद रखी ना, तो फिर हमारी फाइट होगी ऐसे ऐसे वाली। तो ये पहचान याद रखनी है। यहाँ पर आपने बिना किसी को कुछ बोले दो ब्रैकेट लगा देना है, माइनस का 2ab। ठीक है। अच्छा, पहले इधर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है, तो इसको हमने हाफ कर दिया। 4y दिया हुआ है, तो इसको भी हमने हाफ कर दिया। ठीक है, 4 था ना, इसका हाफ, ये 4 था, इसका हाफ, ये 4 था, इसका हाफ। a और b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू ये लिखी, b की वैल्यू लिख दी। जो a और b की वैल्यू यहां लिखी है, वही a और b की वैल्यू यहां लिख देंगे, a और b। ये सिचुएशन करने के बाद इसको पैक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। 3 दफा इसलिए बोला है कि करना है, a प्लस बी और ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, माइनस डाला, ये 2 जा 4, ये एक्स स्क्वायर और ये y भी अजीब मछली जैसा बन गया ये y स्क्वायर। ठीक है, 2 जा 4 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इसके साथ आ गया, ये माइनस। अब यहां पर हमें लगाना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको पैक करता है। पहले ए स्क्वायर में पैक करते हैं। ये तो एज इट इज नीचे उतर कर ऐसे ही आ गया, ये एज इट इज नीचे ऐसे ही आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, 2 का हाफ करा, x का हाफ करा, y का हाफ करा और ये स्क्वायर बाहर आ गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अंदर वाला जो है, ये ए की वैल्यू है, ये जो अंदर वाली है ये बी की वैल्यू है। इसमें तो इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, लास्ट जो क्वेश्चन करें हमने इसी तरह करें तो सिंपल। a प्लस बी करना है ना, तो हमने ये लिखा पूरा, ये a है, a प्लस बी, इसी तरह a, ये पूरा a आ गया, माइनस b। ये सवाल यहां तक के पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद हमें एक काम और करना है, बहुत जरूरी काम है, वो बहुत जरूरी काम। अगर वो हम नहीं करेंगे तो ये सवाल पूरा नहीं होगा। वो काम है ये लिखना जरूरी है भाई, जवाब आ गया। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह से हमने यूज करा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह से यूज करा है, ये आप फॉर्मूले देख सकते हैं। मैंने पिछले कुछ 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं इसी फॉर्मूलास को लेकर ना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें। मैं दूसरा सवाल बताता हूँ।
ये इसका दूसरा वाला पार्ट उतारा है। अच्छा, इसमें मैंने दोनों फॉर्मूले आपके सामने मिटा दिए, मैंने वो दोनों फॉर्मूले नहीं लिखे। उसकी वजह ये है, ये भी उसी तरह सॉल्व हो सकता है, पहला वाला भी स्क्वायर है और बीच वाला भी, ये आखिरी वाला भी स्क्वायर है, उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ये बोलेंगे सर ये तो आंसर मैच ही नहीं हुआ, बुक से मैच नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने इसके 2-3 जगह पे जो है इसके रेफरेंस देखी है, उसमें भी बुक में आंसर जो हम फॉर्मूले से करेंगे उससे मैच नहीं होगा, तो लिहाजा फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें फैक्टराइज करते हैं, सिंपल फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज होगी, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है इन दोनों में, 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिया ना। एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास नहीं है, जेड इसके पास है, जेड इसके पास नहीं है, इसके पास वाई नहीं है, सिर्फ 9 कॉमन ले लिया। अब जो चीज हम कॉमन ले लेते हैं वो क्या करते हैं, हम सवाल ऐसे ही उतारा अंदर, अपॉन में जो कॉमन लिया वो नीचे लिख दिया, प्लस डाला 9y4 ऐसे उतारा, जो कॉमन लिया वो नीचे लिख दिया। 9 1 9, 9 4 36, 9 1 9, 9 1 9। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बचा 4x 4z 4 प्लस 9 से 9 कट गया था, सिंपल y 4 बचा, और ये आपका जवाब आ गया। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर है। बुक में आप चाहें तो मैच कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसका दूसरा सवाल उतारूं। ये हमने तीसरा सवाल इसका उतार लिया है। इसके तीसरे सवाल उतारने के बाद हमने क्या करना है, इस पर फॉर्मूला लगाना है, यही वाला। सबसे पहले तो हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस का 2a और b भी बना देंगे, जैसे मैंने लास्ट अभी फर्स्ट वाला जो समझाया था वैसे ही एज इट इज वैसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, 4 का हाफ हो जाता है 2, t4 का हाफ हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि a की जगह तो आपने यही लिख देना है, ये लें a जहां पर आ रहा था वहां पर आपने ये लिख दिया, सिंपल। अब इसका हाफ करते हैं, 625। 625 का हाफ का मतलब ये होता है कि 625 कौन से दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होकर 625 बनता है, तो 25 का 625 बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 25, यहाँ पर लिख देंगे 25, यहाँ पर लिख देंगे 25। चलें भाई, इसको पैक कर देते हैं, 2t स्क्वायर प्लस 25, ये a हो गया प्लस b हो गया, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, माइनस डाला 2 2 4 4 25 100 हो गया, ठीक है, और ये t स्क्वायर हो गया। क्लियर, 2 2 4 4 25 100 और t स्क्वायर ऐसे आ गया। अब इसको पैक करना है हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, पैक नहीं मतलब इसको इस तरह से सिचुएशन में लिखना है। तो ये पूरा जो है वो आपका a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए इसका कर दिया हमने हाफ। 10 का हाफ यानी कि 10 होता है, सॉरी 100 का हाफ यानी कि 10 होता है, 10 10 100 होता है। t का भी हाफ कर दिया, t स्क्वायर था, t हमने एक अंदर लिख दिया। अब a की वैल्यू आ गई आपके पास, b की वैल्यू आ गई, सिंपल तरीका है, a प्लस b, इसी तरह a, ये पूरा मिला के a हो गया, माइनस b, ये आपका जवाब आ गया है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये बोलेंगे सर t बीच में आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो अरेंज करके लिखा हुआ है बुक में, आप चाहो तो अरेंज करके लिख लो, चाहो तो आप यहाँ पर जो दो आंसर है नंबर नहीं कटेंगे जहां तक कि आप करोगे सॉल्व, बस सॉल्यूशन उसका सही होना चाहिए, जो कि सॉल्यूशन सही है। मैं किनारे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा ना। स्क्रीनशॉट से अच्छा है आप जो है ना साथ साथ उतार लिया करें, चलें जैसे आसानी रहे, हमें तो बताने से मतलब है। अच्छा जी, इसका 4 पार्ट जो है क्या करूं, करवाऊं या नहीं करवाऊं? करवा देता हूं, लेकिन करवा दूंगा फिर, चलो सही है, करवा देता हूं। आ गए अपने 4 पार्ट की तरफ, ठीक है। 4 पार्ट समझे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। पहले तो हम ब्रैकेट बना लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a और b भी बढ़ा दिया हाथ के हाथ। इसका हाफ कर लेते हैं, 4 का हाफ होता है 2 और t के ऊपर स्क्वायर आ गया, 2t के ऊपर स्क्वायर आ गया। 1 का हाफ तो 1 ही रहता है, ठीक है, 2t के ऊपर स्क्वायर आ गया और ये 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको,
2t+1, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में पैक कर दिया, माइनस ऐसे लिखा 2 to the 4 t² ऐसे आ गया। ये 2 to the 4, 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। अब इसको हम इसमें पैक करेंगे, यानी कि a² और माइनस b², a² माइनस b² में पैक कर दिया। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। अब हम लिखते हैं a प्लस b और a माइनस b, ये आपका जवाब आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये सॉल्व होंगे। चारों सवाल मैंने करवा दिए हैं, आप देख लें, मैं इस किनारे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को बैकवर्ड करके देख लें। अच्छा, होता यह है कि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि प्रॉपर तरीके से मैं बता दूं। अगर उसमें कोई एक सवाल मैंने छोड़ दिया है, एक सवाल छोड़ने के बाद मतलब मैं ये अगर बोल दूंगा भाई आपने जो है वो एज अ होमवर्क करना है, तो वो होमवर्क करना होता है, वो आप कर लिया करो और मुझे बता दिया करो कमेंट्स के जरिए से या व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा होता है उसके जरिए से बता दिया करो। क्योंकि जो है मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट्स के जरिए से या व्हाट्सएप के जरिए से बताएंगे कि सर हमने ये वाला कर लिया है, आगे का भी जो आपने बताया था वो भी कर लिया है, तो खैर खुशी होगी। और बहरहाल अगर कोई और सजेशन चाहिए किसी और सब्जेक्ट का अगर पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए से बता सकते हैं। लिहाजा जो भी मैंने समझाया है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।